प्यारे मित्रों, आप सभी का अचीवर क्लासेस में स्वागत है। इस कोविड महामारी के चलते हुए सभी को घर बैठे ही एमपीजी के है ना, और भी जीएस जो भी जनरल नॉलेज हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तहत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे सभी रिलेटेड टॉपिक को अध्ययन करेंगे, जिससे आप आने वाली आगामी एग्ज़ाम या प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अंक ला सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। ठीक है, धन्यवाद। आइए पढ़ें। सर्वप्रथम हम मध्य प्रदेश के सामान्य जानकारी पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे वहाँ से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी। जहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो सर्वप्रथम यहाँ पर क्योंकि मैप का सहारा लेंगे और मैप से ही हमें बहुत सारी चीज़ें याद होती है, तो इसलिए कोशिश करके हमें मैप बनाना याद रहे। मैप की प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत जल्द याद हो। सर्वप्रथम हम मध्य प्रदेश का मैप बनाएंगे और आप भी चाहो तो मेरे साथ बना सकते हो। थोड़ी सी त्रुटि हो सकती है, बाकी हम कवर कर लेंगे। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हम वही करेंगे। आप भी बनाते जाइए। तो हमारे मध्य प्रदेश है और इसकी सामान्य जानकारी है, थोड़ा सा रॉन्ग बन गया है, तो इसलिए हम थोड़ा प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम हम इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे, क्योंकि हमें वो याद होना चाहिए। वहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ से हम देखेंगे हमारा सबसे पहले अक्षांश विस्तार, मध्य प्रदेश का अक्षांश विस्तार। ठीक है, तो इसको अक्षांश और देशांतरीय विस्तार को दो दिशाओं में बांटा गया है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। अब उत्तरी अक्षांश क्यों? क्योंकि हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी देख लेते हैं। यहाँ पर यह हमारी पृथ्वी है और इसको अगर अक्षांश के हिसाब से देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया है। अक्षांश कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, इसके चार नाम है। 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं और इक्वेटर रेखा कह सकते हैं, है ना। और ये क्या करती है, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहा गया। इसको उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बांटा गया है। और इसी को अगर देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, जो विश्व की यामुत्तर रेखा है जिससे विश्व का समय निर्धारित किया गया है, तो इसको भी, ये भी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, लेकिन यह पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, यानी ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट पोल एंड नॉर्थ पोल, ये भी दो भागों में बांटती है। तो उसी प्रकार कहीं ना कहीं हमारा
जो एशिया है, जो एशिया महाद्वीप है वो यहाँ पर विद्यमान है, और एशिया में ही हमारा भारत है, और भारत के अंदर ही हमारा मध्य प्रदेश। जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, जो पृथ्वी के कहाँ पर है, पूछा जाता, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, और उत्तरी गोलार्ध यानी कि उत्तरी गोलार्ध में किस दिशा में, पूर्व की ओर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये आपकी कौन सी अक्षांश रेखा और ये देशांतर रेखा, तो कहीं ना कहीं ये देशांतर हो गई और ये अक्षांश हो गई, तो कहीं ना कहीं हमारा एमपी भी यही है, तो एमपी की अक्षांश रेखा हो गई ये वाली, और ये आपकी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर ये देशांतर हो जाएगी। तो ये इसका अक्षांश और देशांतर विस्तार हम भाई भारत का भूगोल पढ़ेंगे, उसमें फिर उसकी भी स्थिति देखेंगे, अक्षांश देशांतर। पहले हम मध्य प्रदेश की जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 21 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 49 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तारित है। अगर हम देशांतर की बात करें तो देशांतर के हिसाब से हमारा मध्य प्रदेश कैसा अवस्थित है, देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 1 मिनट, इसको मिनट ही पढ़ा जाता है ना, 74 डिग्री 1 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक अवस्थित है। तो ये इसका अक्षांश और देशांतरीय विस्तारों का बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन पूछा भी जाता है। फिर उसके बाद हम इसकी, क्योंकि दिशा की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण भाग है। अब यहाँ पर सर्वप्रथम देखा जाए कि उत्तर से दक्षिण तक की इसकी लंबाई पूछी जाती है कि मध्य प्रदेश के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 605 किलोमीटर, क्योंकि इसकी लंबाई वैसे कम दिखाई दे रही है और यहाँ पर इसकी हम ज़्यादा देखेंगे। और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी की ज़्यादा है, कहीं ना कहीं आपको याद है वैसे 870 किलोमीटर। और इन दोनों को मिलाकर अगर हम देखा जाए तो इसका पूरा क्षेत्रफल क्या देखा जाए, यहाँ रहने दे, हम यहाँ देख लेते। अगर पूरा देखा जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, शॉर्टकट याद रखने की कोशिश करें, 308,252 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल है। लेकिन कभी कभी इसकी जनसंख्या पूछ ली जाती है कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या, जब हम जनसंख्या वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर चर्चा करेंगे। जनसंख्या है 72626, कोड वर्ड याद रखें, 72626,809, यानी कि 7,26,26,809 व्यक्ति यहाँ पर निवास करते हैं ना, जनसंख्या महिला पुरुष वगैरह सभी लगभग। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, ये हम बेसिक जानकारी पढ़ रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगर हम बात करें, अब बात ये आती है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरतम जिला कौन सा है, तो सबसे उत्तरतम जिला है मुरैना, यहाँ पर है। फिर क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला कौन सा है, तो दक्षिणतम जिला आपका यहाँ पर है बुरहानपुर। फिर क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का पूर्वोत्तम जिला कौन सा है, सिंगरौली। यहाँ पर जो बेड़न, जो ऊर्जा राजधानी कहलाती है मध्य प्रदेश की। फिर मध्य प्रदेश सबसे पश्चिमतम वाला जिला कौन सा, तो पश्चिमतम वाला जिला आपका कौन सा, अलीराजपुर है, अलीराजपुर। ठीक, तो ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं।
थोड़ी और जानकारी ले लेते, क्योंकि अब कहीं ना कहीं हमारा जो मध्य प्रदेश है इससे कई राज्य सटे हुए, कई राज्य यानी केवल 5 राज्य लगे हैं, 5 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। तो उन राज्यों को देखें तो वो कहाँ से, कौन से जिले से लगे हुए 2 राज्य वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर हम बनाएंगे इस प्रकार से, मुरैना से और यहाँ पर सिंगरौली से। मुरैना और सिंगरौली के बीच में यूपी, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है, सीमा स्पर्श करती है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिले यूपी से स्पर्श करते हैं वो देखना है। तो यूपी से हमारे देश के, सॉरी हमारे मध्य प्रदेश के कितने जिले स्पर्श करते हैं? कहीं कहीं बुक में 13 भी और 14 भी, लेकिन 13 इंपॉर्टेंट है। और 13 कौन कौन से हैं? 13 में एक मुरैना हो गया, मुरैना के बाद यहाँ पर क्या आएगा आपका? भिंड, यहाँ पे दतिया, फिर यहाँ पे शिवपुरी, फिर अशोकनगर, फिर यहाँ पर आपका आएगा सागर, फिर यहाँ पर आपका अभी जो नया नया बना है निवाड़ी। कब बना है निवाड़ी? निवाड़ी बना 1 अक्टूबर 2018 को, है ना। और किससे बना है? टीकमगढ़ जिले से अलग होकर बना है। फिर टीकमगढ़ स्पर्श कर रहा है। फिर बात करेंगे यहाँ पर पन्ना, फिर सतना, फिर रीवा। यहाँ सीधी नहीं है, कहीं कहीं बुक में सीधी है लेकिन सीधी स्पर्श नहीं करता, यूपी से सीधी जिला स्पर्श नहीं करता। अब हम गिनेंगे कि 13 हुए कि नहीं हुए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक आपका 12, सिंगरौली हो चुका है। और एक और आपका कौन सा छोटा है? मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, सॉरी टीकमगढ़ और यहाँ पर आपका छतरपुर छूट गया, छतरपुर क्या आएगा यहाँ पर? छतरपुर। तो मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, ये आपके 13 जिले स्पर्श करते हैं। लेकिन यहाँ पर यूपी के कितने जिले, इस प्रकार भी को पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश से यूपी के जिले कितने हैं? तो यूपी के जिले हैं 11 जिले, ये यूपी के हैं जो हमारे मध्य प्रदेश से स्पर्श करते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता क्वेश्चन। तो ये बात हो गई यूपी की। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान कहीं कहीं हमारा यहाँ पर झाबुआ है, झाबुआ, और झाबुआ जिले से उसकी सीमा लगी हुई है। तो ये आपका क्या है? राजस्थान। अब राजस्थान से मुरैना और झाबुआ, जो मुरैना है वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान को जोड़ता है, उसी प्रकार और जो झाबुआ है वो आपका राजस्थान और यहाँ पर एक गुजरात आएगा। ठीक है, यहाँ पर किसको जोड़ेगा? गुजरात राज्य को जोड़ेगा। तो राजस्थान से कितने जिले लगते हैं मध्य प्रदेश के वो देखना है। तो यहाँ पर 10 लगते हैं और 10 ही राजस्थान के भी मध्य प्रदेश से लगते हैं। तो 10 जिले कौन कौन से हैं वो मध्य प्रदेश के देख लेंगे। मुरैना, मुरैना के बाद यहाँ पर क्या आएगा? श्योपुर, श्योपुर के बाद शिवपुरी, क्योंकि दोनों शिवपुरी दोनों में लगता है ना, राजस्थान और आपका उत्तर प्रदेश दोनों से इसकी सीमा स्पर्श होती है। उसके बाद आपका आएगा गुना। ठीक है, गुना के बाद आपका यहाँ पर आएगा राजगढ़, राजगढ़ में यहाँ पर आ गया आपका आगरमालवा, आगरमालवा। फिर आगरमालवा के बाद यहाँ पर आपका उज्जैन नहीं आएगा ना, यहाँ पर फिर आएगा आपका रतलाम, रतलाम के बाद यहाँ आएगा मंदसौर और यहाँ पर आएगा आपका नीमच और ये झाबुआ। तो देखते हैं 10 हुए कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक आपका झाबुआ 10। ठीक है, तो 10 जिले हो गए स्पर्श करते हैं। ये आपको याद रखना, पूछा जाता क्वेश्चन है कि मुरैना किन 2 राज्यों की सीमाओं को जोड़ता है, झाबुआ किन 2 राज्यों की सीमा को जोड़ता है। तो यहाँ पर अब अलीराजपुर और झाबुआ इन दोनों की सीमा को गुजरात से लगा हुआ है
गुजरात। तो मध्य प्रदेश के कितने जिले लगे, ये बहुत बार क्वेश्चन आया कि मध्य प्रदेश के सबसे कम जिले जो है वो कौन से राज्य से स्पर्श करते हैं, तो वो है आपका गुजरात। कितने, मात्र 2, और 2 के नाम आपको याद है, झाबुआ और अलीराजपुर। और मध्य प्रदेश और गुजरात के भी 2 ही लगते हैं और उनके नाम आप नोट कर सकते हो, उनके नाम आप नोट कर सकते हो। उनके नाम है, एक तो है आपका दाहोद, एक तो दाहोद है और एक वडोदरा, ये 2 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अलीराजपुर से लगाकर तो बालाघाट तक, ये आपका क्या है, बालाघाट, यहाँ पर क्या है, बालाघाट। तो बालाघाट से लगाकर तो अलीराजपुर तक आपका महाराष्ट्र क्या है, महाराष्ट्र की सीमा स्पर्श करती है। और महाराष्ट्र से कितने जिले लगे हैं, 9। कितने जिले, 9। अब हम 9 जिलों को काउंट करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश से कितने लगते हैं, महाराष्ट्र के 8, वो भी याद रखने में पूछे जाता है क्वेश्चन। फिर हम 9 जिले काउंट करेंगे, 9 से हम देखेंगे, यहाँ से इधर से चलते हैं, अलीराजपुर एक हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका क्या आएगा, बड़वानी। ठीक, बड़वानी के बाद खरगोन भी लगा हुआ आपका, बड़वानी के बाद खरगोन, खंडवा, खंडवा के बाद आपका ये बैतूल है, यहाँ पर बैतूल, फिर छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, इसके बाद सिवनी और बालाघाट। गिनते कितने हुए, और बुरहानपुर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके 9 जिले महाराष्ट्र से लगे हैं। उसी प्रकार ही यहाँ सिंगरौली और बालाघाट, सिंगरौली उत्तर प्रदेश और ये क्या, छत्तीसगढ़ की सीमा स्पर्श करती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, जो अलीराजपुर है वो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को जोड़ता है, झाबुआ राजस्थान और गुजरात की सीमा को जोड़ता है। उसी प्रकार बालाघाट यहाँ पर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा को जोड़ता है, और सिंगरौली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा को जोड़ता है। अब यहाँ कितने इसके जिले स्पर्श करते हैं वो देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के तो यहाँ पर 6 जिले स्पर्श करते हैं, लेकिन ये 7 करता है ना, हमारा मध्य प्रदेश 7 करता है, छत्तीसगढ़ के 7 जिले हैं। ठीक है, वो देखते हैं, ये थोड़ा और देख लेंगे हम एक बार। अब कौन कौन से जिले, छत्तीसगढ़, सिंगरौली एक हो गया, सिंगरौली के बाद छत्तीसगढ़ से सिंगरौली लगा हुआ है, फिर एक आपका यहाँ पर है, यहाँ पर सीमा बनती है ऐसे करके सीधी, फिर ऐसे लंबा लंबा करके चला गया है आपका थोड़ा सा शहडोल, फिर शहडोल के बाद आपका ये अनूपपुर, अनूपपुर के बाद आपका डिंडोरी, और डिंडोरी के बाद आपका क्या है, मंडला है। तो देखिए कितने में, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जिले छत्तीसगढ़ से लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपकी सबसे बेसिक जानकारी होगी, लेकिन ये सब जिले स्पर्श होते हैं, लेकिन ये कितने जिले हैं जो हमारे सभी आसपास के जो राज्य हैं उनसे लगे हुए, तो उनकी संख्या है 34। कितनी है, उनकी संख्या 34 है। और ऐसे क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसे जिले कितने हैं जिनकी जो 2 बार जो एक ही जिला है वो 2 राज्यों से लगा हुआ है, तो ऐसे जिलों की कितनी संख्या है, 6। ऐसे जिले कितने हैं, ऐसे जिले 6 हैं। ठीक है, तो टोटल जिले हमारे कितने हैं, टोटल जिले हमारे कितने हैं, यहाँ पर टोटल जिले हमारे 52 हैं, और 52 में से ही हमारे जो बाहर की जो सीमा लगी उनको घटा देंगे आप 34 को जब हम घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, 8 और 1 18, यानी कि 18 जो जिले वो अंतरतम है, यानी कि मध्य प्रदेश के 18 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा बाहरी राज्यों से स्पर्श नहीं करती। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और हो सकता है आने वाले एग्जाम में आ जाए।
तो ये थी बेसिक जानकारी, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि और क्या क्या सुधार किया जाए, कौन कौन से टॉपिक लिए जाए, है ना। जो आपको कठिन लगते हैं वो टॉपिक भी ले सकते हैं। और आपका जो बहुमूल्य समय है वो आपने दिया है, और देखे और समझे, और आप चाहो तो नोट भी कर सकते हैं। आई थिंक इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।